नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमारा जो प्रत्यय का बिंदु चल रहा है, आज का जो हमारा बिंदु है कत्वा प्रत्यय का है। तो कत्वा प्रत्यय समान कर्त कयो पूर्व काले, यानी जो समान कर्त कयो धात्वार्थियो पूर्व काले विद्वान नाथ धातो कत्वा सात। साथियों, इसमें बात करते हैं जैसे कि जब जब एक ही, इसकी पहचान बता रहे हैं साथियों जी, ध्यान रखना। आपको सरल तरीके से बता रहे हैं कत्वा प्रत्यय को बहुत ही आसान तरीके से, कि जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को निरंतरता से सुनो, जब एक ही कर्ता दो क्रियाओं को निरंतरता से करता है, तब पहले वाली क्रिया की धातु से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। तो साथियों देखो, जब एक ही कर्ता हो और दो क्रियाएं हैं, तो उनमें जो पहले वाली जो क्रिया की जो धातु है उसमें कत्वा प्रत्यय हो जाता है। जैसे अब कत्वा प्रत्यय की और पहचान देखते हैं। कत्वा प्रत्यय में यानी कै की इस संज्ञा हो जाती है। क्या की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। यानी अपनी भाषा में कह सकते हैं हम लोप। हम क्या कहेंगे? अपनी भाषा में बोलेंगे लोप, यानी क्या का लोप हो जाता है। और हम सीधे तरीके से कहेंगे कि यहां पर कौन क्या शेष रह जाएगा भाई? कै कै का लोप हो जाएगा, तो यहां तवा शेष रह जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? तवा। तवा शेष रहता है। यानी अब देख लीजिए, कै का इसमें लोप हो गया तो तवा शेष रह जाएगा, तवा शेष रह जाएगा। इसमें सीधे तरीके से हम बात करते हैं कि कै की इस संज्ञा होने के कारण यहाँ कित प्रत्यय भी हो गया है। पर फलस्वरूप अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें गुण कार्य निषेध आदि कित को मानकर होने वाले जो कार्य हो जाएंगे, कत्वा प्रत्यय से बनने वाले जो सारे रूप है ना, वो अव्यय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अभी यहाँ सीधे तरीके से, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कत्वा प्रत्यय में ध्यान रखना है, कै का लोप हो जाता है, तवा शेष रहता है, बस इतना ध्यान रखना आपको। आगे हम बात करते हैं, इसके उदाहरणों से पता चलेगा कि हाँ भाई कत्वा प्रत्यय क्या है, कैसे है। अब देखिए, जैसे कि हम धातु, प्रत्यय और बना रूप ये लेते हैं कि इसमें धातु क्या होती है, प्रत्यय क्या होता है और बना रूप क्या है। जैसे हम लेते हैं धातु, पठ धातु। अब पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ने के योग में। साथियों, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ने के योग में। अब यह हमारा जो प्रत्यय है वो त्वा प्रत्यय है। अब इसका जो रूप क्या बनेगा? जैसे कि पठ धातु है, यहाँ कत्वा प्रत्यय है, और कत्वा प्रत्यय में कै की इस संज्ञा होने पर यहाँ तवा शेष रहता है, और पठ धातु के रूप से ये बनेगा पठी तवा। क्या बन गया? पठी तवा। जैसे हम दूसरी धातु और लेते हैं, रक्ष धातु। रक्ष धातु में वही कत्वा प्रत्यय हम लेते हैं, तो क्या बनेगा? रक्षित्व। रक्षित्वा। आगे जैसे और धातु लेते हैं,
विद धातु लेते हैं हम, कौन सी धातु, विद धातु लेते हैं और त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, विदित्वा, विदित्वा शब्द बने जाएगा। अच्छा जी, प्रच्छ धातु लेते हैं हम साथियों, कौन सी धातु, प्रच्छ, प्रच्छ धातु लेते हैं तो ये बनेगा पृष्ठवा, क्या बन जाएगा, पृष्ठवा। स्था धातु लेते हैं हम, स्था धातु लेंगे तो स्था धातु का में त्वा प्रत्यय, अब इसमें इसका जो शब्द बनेगा स्थित्वा। पा धातु लेते हैं, पीने के योग में होती है पा धातु, त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें तो पित्वा। आप यहां तक देख लीजिए साथियों, सीधे तरीके से देखिए हम कि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष आ रहा है, पठित्वा, रक्षित्वा, विदित्वा, पृष्ठवा, स्थित्वा, पित्वा, गत्वा, ये सब आ रहा है। तो यहाँ कत्वा प्रत्यय हो रहा है। हस धातु ले लीजिए, जैसे कि हस धातु है, हस धातु में वही कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हसित्वा। और भी जैसे हम, और भी अगर आप कोई भी, और भी अगर आपके दिमाग में जैसे कोई भी धातु चल रही है तो आप उसे भी ले सकते हैं, जैसे कि और जैसे और धातु के बारे में हम बात करते हैं तो वह धातु लेते हैं, वह, कौन सी धातु लेंगे, वह धातु। अब वह धातु का कत्वा प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं तो इसका रूप बनता है उदित्वा, इसका उदित्वा रूप बनता है। ग्रह धातु हम लेते हैं तो ग्रह धातु में वही कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गृहीत्वा बन जाएगा। तो साथियों, जैसे कि आप इन सब शब्दों को अगर देखने से आपको पता चल रहा होगा, और एक और शब्द ले लेते हैं, एक और धातु ले लेते हैं, क्रुद्ध धातु। क्रुद्ध धातु को लेंगे तो क्या बनेगा, क्रुद्धवा, क्रुद्धवा, क्रुद्धवा बन जाएगा साथियों। तो आप इन शब्दों को देखिए साथियों, आप सारे शब्दों को जैसे देखोगे तो लास्ट में सभी में त्वा 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 शब्द आ रहा है। तो जहां भी आपको ऐसे शब्द दिखें वहां आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। साथियों, मिलते हैं अगले प्रत्यय के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।